नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य ग्रह के नवें भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो नवा भाव होता है वह बहुत ही शुभ स्थान माना गया है। वह कुंडली का एक त्रिकोण भाव होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग त्रिकोण भाव माना गया है। यह कुंडली का लक्ष्मी स्थान भी होता है, यानी कि जो ग्रह भी नवें भाव में बैठता है, लक्ष्मी स्थान में बैठता है, उस ग्रह से संबंधित जो भी कारक होते हैं हमें उनके हमेशा अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। तो नवा भाव जो होता है हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देने वाला भाव होता है। यह कुंडली में पाँचवें भाव का पाँचवां होता है, तो यहाँ पर जो पाँचवें भाव के गुण हैं वह भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और इसके अलावा नवा भाव आपके भाग्य का भी है, यह आपकी लंबी यात्राओं का भी है, यह आपकी जो आगे की पढ़ाई होती है, जो कि आप हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए भी नवें भाव का ही हम अध्ययन करते हैं। जो लोग वेद और पुराण वगैरह पढ़ते हैं वो सब चीज़ों का अध्ययन भी हम नवें भाव से ही देखते हैं। नवा भाव आपके धर्म का है। 1, 5 और 9 ये जो 3 भाव हैं ये आपके धर्म त्रिकोण भी माने जाते हैं। और यदि आपके ज़्यादा ग्रह 1, 5, 9 भावों में हों या राशियों में भी हों तो ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और ऐसे लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए मेहनत करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले होते हैं। नवा भाव आपके पिता का भी है और नवे भाव से हम जो पिलिग्रिमेजेस होती हैं, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। और नवे भाव से हम विदेश की जो लंबी यात्राएं होती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो नवा भाव हमारे भाग्य का स्थान है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है और शुभ स्थान है। यहाँ पर जो भी ग्रह प्लेस्ड होगा उसके कारक संबंधित जो भी परिणाम होंगे वह आपको भाग्य की ही बदौलत मिल जाएंगे। तो आपके लिए तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी, पर इस प्लेसमेंट से कुछ चीज़ें हमें जो हैं सही नहीं भी मिलती हैं। तो आइए हम उन सब चीज़ों का आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि सूर्य ग्रह किन चीज़ों का कारक है। सूर्य ग्रह पिता का कारक है, एक ऊंचे ओहदे का कारक है, सफलता का कारक है, पावर का कारक है, आपकी अच्छी सेहत का कारक है, सूर्य आपके अहंकार का कारक है और सूर्य आपकी आत्मा का भी कारक है। सूर्य जब नवें भाव में होता है तो सूर्य नवें भाव का भी कारक होता है। तो ऐसे में यह यहाँ पर हमें अच्छे परिणाम देता है, पर हम उसके जो अच्छे परिणाम हैं उसका पूर्णतः रूप से लाभ नहीं उठा पाते। उसका क्या कारण है वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सूर्य जहाँ भी बैठेगा उस भाव को तो प्रकाशित करेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो नवा भाव क्योंकि हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे लिए शुभ स्थान है, हमारे पिता का स्थान है, तो ऐसे में हमारे पिता जो होंगे काफ़ी एक पावरफुल इंसान हो सकते हैं, एक वेल प्लेस्ड इंसान हो सकते हैं अपने जीवन में। और हमारा भाग्य भी यहाँ पर सूर्य चमकाता है। तो हमारा जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हम धर्म का कितना पालन करते हैं, वह हमारे सूर्य की प्रेजेंस के साथ बहुत बढ़ जाता है। ऐसे लोग बहुत धार्मिक हो जाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक भी साबित होते हैं, क्योंकि नवा भाव गुरु का भी होता है और सूर्य के यहाँ बैठने से आपके अंदर वो गुरु की जो क्वालिटीज़ हैं वो आ जाती हैं। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो गुरु होंगे वह भी काफ़ी प्रभावशाली होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे टीचर्स हो सकते हैं। हमारे पिता को भी यह एक बहुत अच्छा ओहदा देता है। वह सरकारी जॉब में प्लेस्ड हो सकते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं और एक पावरफुल इंसान तो होंगे ही। अब एक चीज़ मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सूर्य एक गर्म प्लैनेट है और एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, दूरी कॉज करने वाला प्लैनेट है। तो नवें भाव में जब सूर्य होता है तो हमारी अपने पिता के साथ ज़्यादा नहीं बनती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह अपने कार्य के कारण, कार्य क्षेत्र के कारण हमें अधिक समय नहीं दे पाते और यहाँ कहीं ना कहीं
पिता के साथ जो हमारे संबंध होते हैं उसमें थोड़ी दूरी देखने को मिलती है या अनबन देखने को मिलती है। अन्यथा आपको यहाँ कोई और दुष्परिणाम नहीं मिलते। अब सूर्य यहाँ पर आपको भगवान शिव में बहुत ज़्यादा आसक्ति भी देता है, और यदि आप भगवान शिव की नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो आपका भाग्य और बली हो जाता है। मित्रों, एक चीज़ मैंने देखी है कि आपको राशियों को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 9वें भाव में यदि सूर्य नीच की राशि का है तो आपको यहाँ विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव आपके भाग्य का है। तो ऐसे में भाग्य से रिलेटेड आपको विपरीत परिस्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको ऐसे में अपनी राशि में यह देखना है कि क्या नीच भंग हो रहा है कि नहीं, और यदि आपकी राशि में नीच भंग नहीं हो रहा तो आप नवांश में जाके देखिए, कई बार नवांश चार्ट में भी नीच भंग हो रहा होता है। तो यदि ऐसे में सूर्य का नीच भंग हो तो हमारी विपरीत स्थितियाँ जो होती हैं हमारे अनुकूल हो जाती हैं, और आगे चलकर चीज़ों के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर नीच का सूर्य यहाँ पर पिता की सेहत को हानि करता है, या पिता से आने वाली जो भी खुशी होती है उसमें कमी कर देता है। अब सूर्य यहाँ बैठकर आपके तीसरे भाव को भी दृष्टि देता है, तो ऐसे लोग 9वें भाव के कारण लंबी विदेश की यात्राएं लेते हैं, या धर्म से जुड़ी हुई कुछ तीर्थ यात्राएं लेते हैं। और क्योंकि तीसरे भाव को भी दृष्टि मिल रही है तो आपकी जो यात्राएं होंगी वह छोटी यात्राएं होंगी, पर आपको काफ़ी सुखद देने वाली होंगी। मित्रों, इसका एक और अभिप्राय भी हो सकता है कि आप खुद कोई सरकारी यात्रा ले सकते हैं विदेशों की, जिसमें कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ सरकारी यात्राएं भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य आपके तीसरे भाव को दृष्टि देता है, तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ भी आपका जो संबंध होगा उसमें कहीं ना कहीं दूरी देखी जा सकती है, या ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि वह आपसे थोड़ा दूर रहें, आपके साथ किसी कारणवश ना रह पाएँ। तो मित्रों, ये जो पोजीशन है सूर्य की आपको एक बहुत अच्छा वकील या जज भी बना सकती है, क्योंकि 9वां भाव कोर्ट के लिए भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ओहदे पर जज या वकील नियुक्त हो सकते हैं। एक मैंने और चीज़ देखी है कि जब कोई भी ग्रह, चाहे वह सूर्य हो या कोई और ग्रह हो, यदि वह 9वें भाव में बैठा है तो उस ग्रह की दशा में हमें अपनी जो जॉब होती है उसका लॉस देखना पड़ता है, क्योंकि 9वां भाव आपके 10वें भाव का 12वां भाव है। तो ऐसे में जो भी ग्रह 9वें भाव में स्थित होगा उसकी दशा में हमें अपने व्यवसाय की, जॉब की हानि होती है। तो मित्रों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए केवल इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी आपको सूर्य ग्रह के 10वें भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उसके साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।